हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माई सेल्फ नारी राठी, योर बायोलॉजी ट्यूटर। वेलकम टू द फटाफट कॉन्सेप्ट सेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज फटाफट कॉन्सेप्ट कैप्सूल सेशन का टॉपिक है इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आज क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं? सो वी विल कवर व्हाट इज इम्यून सिस्टम, वी विल कवर WBCs, देन वी विल सी हाउ अवर इम्यून रिस्पॉन्स वर्क्स एंड देन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये चारों चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज इम्यून सिस्टम फर्स्ट। ठीक है, so immune system comprised of the cells, tissues and organs that work in coordination to each other to provide the defense mechanism. ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स होंगे, टिश्यूज होंगे और ऑर्गन्स होंगे जो कि एक साथ मिलकर काम करेंगे और आपको डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, समझ में नहीं आया? बताती हूँ। ऐसे समझो, आपकी कंट्री में डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस, देन वी हैव द एयर फोर्स एंड देन वी हैव द नेवल फोर्स, और ये आपस में एक साथ मिलकर काम करती है और आपको प्रोटेक्ट करती है दुश्मनों के खिलाफ। करती है कि नहीं? सो सिमिलरली आपकी बॉडी के अंदर भी स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, स्पेशल टाइप के टिश्यूज होते हैं और ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक साथ काम करते हैं और आपको डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है। तो हम लोग अभी देख लेते हैं कि कौन सी होती हैं वो स्पेशल टाइप की सेल्स, कौन सी हैं वो मैजिकल सेल्स। सो दैट मैजिकल सेल्स आर नोन एज WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो आपने पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपके जो ब्लड में जो कॉम्पोजिशन होता है ब्लड का, उसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है मेनली। ठीक है, वी हैव WBCs, वी हैव RBCs एंड वी हैव प्लेटलेट्स। सो RBCs का क्या काम होता है? सो वी नो दैट RBCs हैव द हीमोग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो कलर है ब्लड का वो होता है रेड। ठीक है, दूसरी आपकी होती है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है ब्लड क्लोटिंग में। ठीक है, तीसरी होती है आपकी WBCs जो कि मेन आपकी डिफेंस सेल्स हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अब जो ये व्हाइट ब्लड सेल्स है इसको हम लोग 2 भी डिवाइड करते हैं, एक होती है लिम्फोसाइट्स और एक होती है फैगोसाइट्स। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि फैगोसाइट्स कौन सी होती हैं। सो फैगोसाइट्स जो होती हैं वो करती हैं फंक्शन फैगोसाइटोसिस का। अब ये फैगोसाइटोसिस क्या होता है मैम? देखो बच्चों, अगर ये आपका पैथोजन है, ये आपकी सेल है, फैगोसाइट है। ठीक है, तो ये आपस में आएगी और ये जो फैगोसाइट है ये इसको खा जाएगी। ठीक है, सपोज करो ये डायनासोर है और ये कोई रैबिट है। ठीक है, तो डायनासोर आके रैबिट को खा जाएगा। तो इस तरीके से आपका डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, इस तरीके से आपकी फैगोसाइट्स काम करती है। ठीक है, फैगोसाइट्स डिफरेंट टाइप की होती हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस होती हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, बेसोफिल्स होती हैं। तो ये आपकी डिफरेंट टाइप की फैगोसाइट्स होती है। अब हम बात करते हैं किसकी? द लिम्फोसाइट्स, दूसरी टाइप की WBCs की। ठीक है, सो लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है B लिम्फोसाइट्स, एक होती है T लिम्फोसाइट्स। ठीक है, B लिम्फोसाइट्स का नाम B लिम्फोसाइट क्यों पड़ा? बी लिम्फोसाइट का नाम बी लिम्फोसाइट इसलिए पड़ा क्योंकि वो फॉर्म होती है बोन मैरो में और मैच्योर होती है बोन मैरो में। ठीक है, इसीलिए बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगी किस तरीके से ये काम करती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स की, तो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं 2 टाइप्स की। ठीक है, कौन कौन सी? TC सेल्स होती हैं, TH सेल्स होती हैं। TC सेल्स होती हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ठीक है, साइटोटॉक्सिक मतलब कि सेल्स के लिए टॉक्सिक, बट हमारी सेल्स के लिए नहीं। जो सेल्स डैमेज हो चुकी हैं उनके लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं TH सेल्स की। तो TH सेल्स जो होती है वो होती हैं आपकी T हेल्पर सेल्स, और TH सेल्स जो है वो आपको प्रोवाइड करती है B सेल्स को। ठीक है, आपकी जो B सेल्स है उनको प्रोवाइड करेगी, उनको हेल्प करेगी कि आप एंटीबॉडी सिक्रीट करो। ठीक है, क्योंकि जो आपकी B सेल्स हैं वो मेनली एंटीबॉडी सिक्रीट करने में हेल्प करती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सो नाउ लेट अस सी कि हाउ योर इम्यून रिस्पॉन्स वर्क्स। ठीक है, हाउ योर इम्यून रिस्पॉन्स वर्क्स। तो ऐसे काम करता है भाई। देखो, पैथोजन एंटर किया, पैथोजन के चारों तरफ होते हैं एपिटोप्स। ठीक है, अब वो जो एपिटोप्स होते हैं वो पर्टिकुलर प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, और आपकी जो B सेल्स हैं जो कि बोन मैरो में बनती है और मैच्योर होती हैं, वो सिक्रीट करेंगी एंटीबॉडीज। अब जब वो एंटीबॉडीज सिक्रीट करेंगी, वो एंटीबॉडीज जाके लगेंगी एक पर्टिकुलर एपिटोप पे। जब वो पर्टिकुलर एपिटोप पे जाके लगेंगी तो वो उसको करेंगे न्यूट्रलाइज। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी का होगा इंटरेक्शन और
क्या होगा, न्यूट्रलाइज कर देंगे, किसको, पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी बी सेल्स काम करती हैं। बी सेल्स का मेन फंक्शन होता है एंटीबॉडीज बनाना। आपकी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो होती हैं 5 टाइप्स की। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? सो वी हैव IgA, IgD, IgE, IgG एंड IgM। ठीक है, तो ये 5 तरीके की आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स को ही हम एंटीबॉडीज बोलते हैं, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है। ठीक है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि कौन से प्रोटीन को न्यूट्रलाइज करता है, जो प्रेजेंट है आपके एंटीजन पे। ठीक है, तो ऐसे आपका डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। और TH सेल्स और TC सेल्स उसको हेल्प करेंगी। ठीक है, किसको हेल्प करेंगे? बी सेल्स को हेल्प करेंगी एंटीबॉडी सिक्रिएट करने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आपका डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। और ये 3 लाइन ऑफ डिफेंसेस शो करेगा आपको। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की, तो ये जो है नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि ये किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक प्रोटीन सिक्रीट नहीं करेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की, तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो स्पेसिफिक प्रोटीन सिक्रीट करेगा, स्पेसिफिक एंटीबॉडी सिक्रीट करेगा पर्टिकुलर पैथोजन के लिए। ठीक है, बैक्टीरिया के लिए अलग करेगा, वायरसेस के लिए अलग करेगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब है कि प्राइमरी बैरियर। प्राइमरी बैरियर, जैसे कि अगर मैं स्किन की बात करती हूँ, ठीक है, तो स्किन इरिटेशन होने लगती है कभी कभी आपको। क्यों होती है? क्योंकि आपका इम्यून रिस्पॉन्स काम कर रहा है। आपको मेटल से एलर्जी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके का जो काम होता है ये हो गए आपके फिजिकल बैरियर, एंटर करने से रोकना पैथोजन को। ठीक है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में एंटर कर गया पैथोजन, लेकिन वहां पे आपके कौन से काम करते हैं? फैगोसाइट्स, जो मैंने आपको बताया ना, फैगोसाइट्स काम करते हैं जब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात होती है। जब मैं बात करती हूँ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की, तो वहां पे कौन काम करेगा? वेरी गुड, वहां पे काम करेंगी आपकी एंटीबॉडीज। ठीक है, वहां पे आपकी बात काम करेगी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। उसके बाद चलो हम लोग चलते हैं अब टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में बात करने। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी जो होती है वो होती हैं आपकी 2 टाइप्स की। वी हैव द इनेट इम्यूनिटी एंड वी हैव द एडप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी जो होती है बाय बर्थ होती है। ठीक है, सो दिस इज द इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी बाय बर्थ। तो ये बाय बर्थ आपकी प्रेजेंट होती है। सो बच्चों, अडप्टिव इम्यूनिटी आती है आपकी आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो अडप्टिव इम्यूनिटी किस तरीके से आती है मैं बताती हूं आपको। तो बच्चों, सपोज करो आपके यहाँ पे कोई गेस्ट आया और उसने आके आपके साथ बदतमीजी करी, और सेकेंड टाइम सिमिलर गेस्ट आया, तो आपको पता होगा कि इसने पहले मेरे साथ बदतमीजी करी, तो आप क्या करोगे? मोर पावर के साथ डिफेंस करोगे अपना। तो इसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर भी डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। सपोज करो एक बार वो पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर चला गया, तो आपकी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो गई और आपकी बॉडी के अंदर मेमोरी बन जाएगी। ठीक है, अब जब वो मेमोरी आपकी बॉडी के अंदर है, तो सेकेंड टाइम जब वो आएगा तो आपकी बॉडी मोर पावर के साथ काम करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अडप्टिव इम्यूनिटी काम करता है। और जो इम्यूनाइजेशन है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ द अडप्टिव इम्यूनिटी ओनली। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से होता है काम आपका इम्यून सिस्टम का। सो मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट today's Fatafat concept. So for more such Fatafat concepts, you have to subscribe the channel, press this bell icon so that you will get the daily updates, and please join our Telegram channel because वहां पे आपको सारे के सारे सेशंस का स्केड्यूल डेली मिलेगा। ऑल द क्वेरीज रिलेटेड टू योर नोट्स, सब कुछ वहां पे हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।